नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर गोंडा से है। मुख्यमंत्री योगी की बैठक जारी है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ उनकी ये बैठक जारी है। सर्किट हाउस में चल रही है सीएम की बैठक। आज गोंडा दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और फिलहाल बैठक जारी है। मुख्यमंत्री योगी की बैठक जारी, पार्टी पदाधिकारियों के साथ में उनकी ये बैठक लगातार जारी है। सर्किट हाउस में चल रही है सीएम की बैठक। आज गोंडा दौरे पर हैं सीएम योगी और इसी दौरे के दौरान में उनकी बैठकों का सिलसिला लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी की बैठक जारी है। खबर गोंडा से है, मगर लगातार कुछ नए इनपुट्स भी मिल रहे हैं। पार्टी पदाधिकारियों के साथ में बैठक जारी है। सर्किट हाउस में फिलहाल सीएम योगी की बैठक चल रही है और गोंडा में एक बार फिर से पहुंचे हैं सीएम योगी। गोंडा दौरे के दौरान वहां के विकास को लेकर फिर से चर्चाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी की बैठक लगातार जारी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल आपको गोंडा में चल रही बैठक की तस्वीरों की आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम अधिकारी और यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं जिनके साथ में चर्चाएं चल रही हैं गोंडा के विकास को लेकर। मुख्यमंत्री योगी का गोंडा दौरा, इसी दौरान में ये फिलहाल सर्किट हाउस की तस्वीरें हैं। सर्किट हाउस में सीएम योगी इस वक्त मौजूद हैं और सीएम योगी की बैठक के दौरान की एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल आपके सामने न्यूज वन इंडिया पर है। तमाम अधिकारीगण इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। सभी से ही पूरा फीडबैक लिया जा रहा है, स्टेटस रिपोर्ट पता किया जा रहा है। जो विकास कार्य हैं या जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किस तरीके से चल रहा है, उसके लेकर स्थिति क्या कुछ बनी हुई है, इसी पर पूरी डिटेल्स लगातार कलेक्ट कर रहे हैं सीएम योगी। और इस दौरान में स्थिति कोरोना को लेकर क्या बनी, इसी तरह के कई तमाम पहलुओं को लेकर यहाँ चर्चा चल रही है। और वैसे भी लगातार गोंडा जिले पर काफी जोर भी सीएम योगी का है। पिछले कुछ दिनों में लगातार गोंडा के विकास कार्यों को लेकर उनकी ओर से काफी तत्परता भी दिखाई गई है और अब एक बार फिर से गोंडा में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी की ये बैठक लगातार जारी है। तमाम पदाधिकारी उनके साथ में मौजूद हैं और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक के दौरान में उनके साथ में मौजूद है। गोंडा में इस वक्त सीएम योगी मौजूद है, गोंडा के दौरे पर हैं। गोंडा के इसी दौरे के दौरान में सर्किट हाउस में विशेष बैठक चल रही है। इसी बैठक के दौरान में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, जिनमें सबसे खास है गोंडा के विकास कार्यों का मुद्दा। गोंडा के विकास कार्यों के साथ साथ यहाँ की जनता को लेकर भी बातचीत हो रही है और साथ ही साथ क्योंकि हाल ही में अब पंचायत चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, पंचायत चुनाव की तैयारियां भी इन दिनों जोरों पर हैं, तो ऐसे में उन तमाम तैयारियों को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं पदाधिकारियों के साथ में। कादिर अंसारी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में इस वक्त है। कादिर, क्या कुछ खास जानकारी इस मीटिंग को लेकर? जी, मुख्यमंत्री का जिस तरीके से आज दौरा हुआ है और इस दौरे में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, उसके बाद में यहाँ से सर्किट हाउस समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सारे अधिकारी, सारे नेता हैं, उनके साथ बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद में 3:30 बजे सर्किट हाउस से निकलेंगे। इसके बाद में पूर्व सांसद सत्यदेव सिंह की को जाके वहाँ पे श्रद्धांजलि देंगे। श्रद्धांजलि देने के बाद में 4 बजे यहाँ से रवाना होंगे। इस दौरान में कुछ और भी खास कार्य रहेंगे क्या उनके? प्रोटोकॉल के मुताबिक जो कार्यक्रम तय है, उसके अलावा अभी कोई ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन संभवतः इस वक्त मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए जिला हॉस्पिटल से लेकर सभी महकमे को अलर्ट किया गया है और रात से ही सभी चीजें चुस्त दुरुस्त कर ली गई है ताकि मुख्यमंत्री का ऐसा न हो कि अचानक जो है कोई दौरा हो। इसके लिए सारे अधिकारी ऑलरेडी जो है अलर्ट है। हालांकि आजकल पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि रैंडम चेकिंग बहुत कर रहे हैं सीएम योगी, और ऐसे में क्या गोंडा को लेकर भी कुछ खास तरह की प्लानिंग है रैंडम चेकिंग को लेकर? जी, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन यहाँ का प्रशासन बेहद ही मुस्तैद है क्योंकि पता है कि मुख्यमंत्री अचानक जो है कहीं पहुंच सकते हैं। तो इसको देखते हुए यहाँ के आला अधिकारियों ने पूरी तैयारी की है और जगह जगह सभी विभागों को अलर्ट किया गया है। सभी जगह जो है सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी की बैठक लगातार जारी है। गोंडा के सर्किट हाउस में ये बैठक लगातार चल रही है और जैसा हम इससे पहले भी आपको जिक्र कर रहे थे कि इस बैठक के दौरान में सबसे ज्यादा खास मुद्दा है यहाँ के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा। तो इस दौरान में समीक्षा बैठक चल रही है। तमाम पदाधिकारी अधिकारी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। पदाधिकारियों के जरिए यहाँ की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके अलावा और क्या कुछ काम करने की जरूरत है गोंडा जिले के अंदर। वहीं दूसरी तरफ अब तक जो विकास कार्य परवान नहीं चढ़ पाए हैं, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर भी लगातार स्टेटस रिपोर्ट ले रहे हैं सीएम योगी।
आगे बढ़ेंगे, धान मंडी सेंटर पहुंचे हैं एसीएस सूचना नवनीत सहगल। सिख किसानों से पंजाबी में नवनीत सहगल ने बातचीत की है। सिख किसानों को पंजाबी अफसरों द्वारा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। खुद मैदान में उतरे हैं सीएम योगी के अपर मुख्य सूचना सचिव नवनीत सहगल। और पिछली दफा भी आपको याद होगा जब सीएम योगी के सिपह सलाहकार सड़कों पर उतरते हैं और जब लोगों के बीच जाते हैं तो वहां पर मामले को शांत करके ही वापस लौटते हैं। अब नवनीत सहगल के कंधों पर ये जिम्मेदारी है और इसी दौरान में वो लगातार किसानों को समझाने की कोशिश करें। धान मंडी सेंटर पहुंचकर एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने किसानों को मनाने की कोशिश की है, उनको समझाने की कोशिश की है। सिख किसानों से पंजाबी में उन्होंने बातचीत भी की है। सिख किसानों को पंजाबी अफसरों द्वारा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। धान मंडी यहाँ पर सेंटर पहुंचे हैं और इसी धान मंडी सेंटर पहुंचकर एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने किसानों से पंजाबी में बातचीत की और अपनत्व दिखाने की कोशिश के साथ साथ उनको समझाने की कोशिश भी की है कि ये जो बिल है वो आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि सरकार आपके हित में कदम उठा रही है और ये बिल आपके लिए बेहद लाभदायक साबित होगा। तो अब तमाम कोशिशें किसानों को समझाने की लगातार जारी हैं और अब 1 महीने से ज़्यादा का लगभग देखिए वक्त हो चुका है इस पूरे के पूरे आंदोलन को, लेकिन उसके बावजूद भी किसान टस से मस नहीं हो रहे हैं। वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और सरकार बार बार ये कह रही है कि अब आप तारीख तय कर लीजिए, हम बातचीत को तैयार हैं और कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। थोड़ा आप झुकिए, थोड़ा हम झुकें, यानी थोड़ा आप चलिए, थोड़ा हम चलें और इसी तरीके से समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ किसान अपनी इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि तीनों के तीनों कानून वापस होने चाहिए। इसके अलावा किसी और मुद्दे पर बातचीत नहीं हो सकती है। एक तरफ किसानों की जिद है, दूसरी तरफ सरकार की अपनी जिद है और अब ऐसे में बीच का रास्ता निकालने की जिम्मेदारी नवनीत सहगल को दी गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर नवनीत सहगल धान मंडी सेंटर पहुंचे और यहां पर किसानों से उन्होंने बातचीत भी की, किसानों को समझाने की कोशिश की और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बिल है, ये जो कानून है, ये तीनों कृषि कानून जनता के हित में है, किसानों के हित में है, उनके फायदे के लिए है। बाकी ये मानक हो जाए पंजाब से कि अगर थोड़ा बहुत गिल्ला है तो उन्हीं कटौती करके तो किसानों को वो सिस्टम वाले सिस्टम मान जाए। एसके वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ हैं। एसके, नवनीत सहगल ने बातचीत की, लेकिन इस बातचीत के दौरान में कोई हल निकला क्या? निश्चित तौर पर हम देखें जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोडल अफसर तैनात किए हैं और जो भी नोडल अफसर हैं उनको निर्देशित किया है कि वो जाए किसानों से सीधे तौर पर बात करें। जहां तक बात है अपर मुख्य सचिव सूचना की, वो स्वयं पहुंचे हैं, उन्होंने किसानों से बात की और पंजाबी में उनसे बात की है। तो कहीं ना कहीं उनमें जो घुल मिलकर जो उनकी समस्याएं हैं उसको सुनने की कोशिश की है और निश्चित है कि जो भी उनकी समस्याएं होंगी उनका निस्तारण का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें जानने की कोशिश उन्होंने की है जिस तरीके का निर्देश मुख्यमंत्री का है। तो उनकी जो समस्याएं हैं उस पे नेताओं से बात करने और उनको तुरंत रिसोल्यूशन करने और जो प्रदर्शन का किसानों का चल रहा है दिल्ली में, उस प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश के किसान शामिल ना हो और उनकी जो समस्याएं हैं उनका स्थानीय स्तर पर निराकरण किया जाए। अगर कोई दोषी अफसर है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसे निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ के हैं। तो कहीं ना कहीं उस दिशा में अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने किसानों से बात की और कहीं ना कहीं उनका जो दुख दर्द है वो बांटने की कोशिश की है और जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुनकर त्वरित रूप से किस तरीके से निस्तारण किया जाए उसको लेकर निर्देश भी उन्होंने जारी किए। जी, जब एसके योगी के सिपह सलाहकार उतरते हैं लोगों के बीच में, समस्या का समाधान करके ही आते हैं। फिलहाल यहाँ नवनीत सहगल की बातचीत के बाद में किसानों का रुख क्या है? बिल्कुल, अगर हम बात करें नवनीत सहगल की तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार में उनके पास महत्वपूर्ण पद हैं, चाहे अपर मुख्य सचिव सूचना का पद हो, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई का हो, अपर मुख्य सचिव खादी एवं ग्रामोद्योग का हो। तो वो एक बड़े अफसर और साथ ही साथ में उन्होंने जब ऐसी समस्याएं आई हैं तो उन्होंने निश्चित तौर पर इनका निस्तारण किया है। तो कहीं ना कहीं जब वो किसानों से मिल रहे हैं, वरिष्ठ अफसर हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ का भी उनके ऊपर सीधे तौर पर हम कहें कि एक बड़ा विश्वास है कि वो इन चीजों को बहुत आसानी से नॉर्मलाइज करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब किसान उनसे मिले हैं तो निश्चित है कि जब एक आला अधिकारी इस तरीके से उनको आश्वासन देता है कि उनकी समस्याएं अगर कोई हैं तो उनको सरकार निश्चित तौर पर गंभीरता से लेकर निष्पादित करेगी। तो किसानों के अंदर भी एक खुशी का माहौल जरूर है कि सरकार का एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर जो कहीं ना कहीं शासन में महत्वपूर्ण भूमिका में है, अगर वो इस तरीके का आश्वासन देता है तो उम्मीदें जरूर बढ़ जाती है कि किस तरीके से जो उनकी समस्याएं हैं उनका निस्तारण निश्चित है कि उनके आश्वासन के बाद होगा, ऐसा जो लोग मिले हैं उनका मानना है। जी, चलिए, बहुत ही शुक्रिया एसके आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। बाकी ये मानक हो जाए पंजाब से कि अगर थोड़ा बहुत गिल्ला है तो उन्हीं कटौती करके तो किसानों को वो सिस्टम वाले सिस्टम मान जाए। उस दिन आई मैं देखा वो 4-5 दिन। बाकी ये मानक हो जाए पंजाब से
कि अगर थोड़ा बहुत गिल्ला है तो उन्हें कटौती करके तुल जे सानू तो वापस उस सिस्टम नाल सिस्टम बन जाए ते ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਉਸ ਦਿਨ आइए मैं देखा वो 4-5 दिन बेचारे थी बाकी ये मानक हो जाए पंजाब से कि अगर थोड़ा बहुत गिल्ला है तो उन्हें कटौती करके तुल जे सानू तो वापस उस सिस्टम नाल सिस्टम बन जाए ते ਅਸੀਂ घरे उस दिन आइए। खबर बलरामपुर से है, जहां न्यूज वन इंडिया की खबर का हुआ असर। धारा 144 के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई हुई। एआईएमआईएम के नेताओं समेत 80 लोगों पर हुआ केस दर्ज। उतरौला के ताज होटल में हजारों की भीड़ में आयोजित था ये पूरा कार्यक्रम। धारा 144 और कोरोना गाइडलाइंस के धज्जियां उड़ाने पर एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उतरौला विधानसभा के प्रत्याशी वरिष्ठ नेता सर्जन सहित तकरीबन 80 लोगों पर मुकदमा यहां दर्ज हुआ है। न्यूज वन इंडिया की खबर का असर हुआ। 80 लोगों के खिलाफ में मुकदमे दर्ज हुए हैं। न्यूज वन इंडिया की खबर का असर हुआ बलरामपुर में। यहाँ देख रहे हैं आप किस तरीके से अपनी राजनीति को साधने के लिए 144 धारा का उल्लंघन हो रहा है। इसके तहत साथ साथ कोरोना गाइडलाइंस की भी धज्जियां उड़ रही हैं। एआईएमआईएम के जो नेता हैं यहाँ उन समेत 80 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने न्यूज वन इंडिया की खबर का असर बलरामपुर से तस्वीरें हैं। न्यूज वन इंडिया की खबर का हुआ असर। धारा 144 के उल्लंघन मामले में कार्रवाई। एआईएमआईएम के नेताओं समेत 80 लोगों पर मामला दर्ज। उतरौला के ताज होटल में हजारों की भीड़ में आयोजित था कार्यक्रम। न्यूज वन इंडिया की खबर का हुआ असर। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पूरी भीड़ भाड़ है। एआईएमआईएम ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में अब पंचायत चुनाव भी लड़ेगा, विधानसभा चुनाव भी लड़ना है। इस बीच आप देख सकते हैं किस तरीके से जोर शोर से यहाँ पार्टी को मजबूती देने के लिए कोरोना गाइडलाइंस की धारा 144 की धज्जियां उड़ाई जा रही है। न्यूज वन इंडिया ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो उसके बाद मामले पर कार्रवाई हुई और कार्रवाई करते हुए एआईएमआईएम के नेताओं समेत 80 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। और वहीं बागपत में आरएलडी का धरना प्रदर्शन। जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। बकाया गन्ना भुगतान और बढ़ोतरी को लेकर धरना। बागपत में आरएलडी का धरना प्रदर्शन। जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। बकाया गन्ना भुगतान और बढ़ोतरी को लेकर ये धरना। बागपत में आप देखिए आरएलडी का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। आरएलडी की अब किसान राजनीति शुरू हो चुकी है। जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय के बाहर आरएलडी के कार्यकर्ता नेता धरने पर बैठ गए। बकाया गन्ना भुगतान और बढ़ोतरी को लेकर यहां धरना दिया गया। बागपत में आप आरएलडी का ये धरना प्रदर्शन देख सकते हैं। गन्ने के भुगतान को लेकर आरएलडी ने अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल बागपत की तस्वीरें हैं जहां आरएलडी ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और आरएलडी के कार्यकर्ता नेता मांग कर रहे हैं कि किसानों के गन्ने भुगतान को जो लगातार बकाया है उसको क्लियर किया जाए। जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय के बाहर उनका धरना प्रदर्शन। बकाया गन्ना भुगतान और बढ़ोतरी को लेकर धरना। उत्तर प्रदेश में चुनावों की करीबियों के चलते अब तमाम पार्टियों की गतिविधियां बढ़ चुकी हैं और आरएलडी भी पश्चिमी यूपी के अंदर अपने अस्तित्व को फिर से जगाने के लिए, बचाने के लिए धरना प्रदर्शन में जुट चुकी है। तो किसान क्यों दे रहे हैं? ये सरकार हमें क्यों दे रही है बिल? वो कह रहे हैं हमने नहीं चाहिए बिल। बुलंदशहर में यूपीएसआईडीसी के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, आक्रोश। सर्विस रोड जाम कर धरने पर बैठ गए कई गांव के लोग। खराब रास्ता, बढ़ता प्रदूषण और ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण से नाराज हैं। ग्रामीणों ने यूपीएसआईडीसी के खिलाफ नारेबाजी की। इंजीनियर से बातचीत के बाद खत्म किया। ग्रामीणों ने अपना धरना प्रदर्शन। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कितनी खराब सड़कें हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको धूल मिट्टी नजर आएगी। इसी धूल मिट्टी के चलते लोगों का कहना है कि उनका विकास रुका है, उनके गाँव का विकास रुका हुआ है। यूपीएसआईडीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजियां यहाँ पर की गई और इसी नाराजगी के साथ साथ इंजीनियर से बातचीत के बाद इस धरने को खत्म किया गया। बुलंदशहर में यूपीएसआईडीसी के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश इस हद तक बढ़ गया कि कई गांव के लोग इकट्ठा हो गए और यहां जमकर नारेबाजियां की गई। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। दूर तक आपकी जहां तक निगाह जाएगी वहां आपको सिर्फ और सिर्फ कच्ची गलियां और ये धूल मिट्टी से सटी पटी और सड़कें आपको नजर आएंगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कोरी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वादों की। बुलंदशहर में यूपीएसआईडीसी के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश इतना ज्यादा बढ़ गया, कई गाँव के लोग जुट गए। यहाँ सर्विस रोड पर धरने पर बैठ गए कई गाँव के लोग। कारण ये है कि हमारा शोषण हो रहा है पिछले 12 सालों से यूपीएसआईडीसी के द्वारा। ना तो हमारी सड़कें बनती हैं, हवा ख़राब है, ना लाइटें हैं। जो पेड़ों की जगह होती है वहाँ पे अवैध रूप से पार्किंग होती है कंपनियों की। नालों की साफ सफाई नहीं होती है।
मतलब ये सारी हमारी मांगे हैं, ये सारी चीज़ पूरी कर दी जाए। अच्छा बताइए, आप कौन से गांव के ग्रामीण है, किसी एक गांव के हैं? नहीं, हम समस्त मतलब आसपास के सारे गांव, तिल की मंडैया, डेरीन, गोपालपुर, सालेपुर, राजा रामपुर, सारे गांव के लोग हैं। आपकी मांग क्या है? मांग हमारी ये है, एक तो ये रास्ते साफ अच्छे तरीके से बनाए जाएं, जो कि 12 साल से बने नहीं है, खड्डे ही खड्डे हैं, मतलब रास्ते तो है नहीं, और पेड़ लगाए जाएं, लाइटें लगाई जाएं और नालों की सफाई हो। कारण ये है। खबर फर्रुखाबाद से, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान में जोरदार हंगामा। मुख्य बाजार के अंदर अतिक्रमण हटाने का अभियान चला। व्यापारियों और नगर पालिका कर्मचारियों में हाथापाई शुरू हो गई। सिटी मजिस्ट्रेट की लापरवाही भारी पड़ गई। हंगामे के चलते बंद हुआ अतिक्रमण हटाने का यह अभियान। कोतवाली सदर क्षेत्र के मुख्य बाजार का यह पूरा मामला है। सिटी मजिस्ट्रेट आप देखिए किस तरीके से यहाँ पूरे मामले को संभालने की कोशिश करें। हंगामे के चलते अभियान बंद किया। कोतवाली सदर क्षेत्र के मुख्य बाजार का ये पूरा मामला है। आप देख सकते हैं अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चलाया गया था। इसी अतिक्रमण हटाने के दौरान में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। मुख्य बाजार में चला अतिक्रमण हटाने का अभियान। इस दौरान में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर भीड़ इकट्ठी कर हंगामा शुरू कर दिया। व्यापारी और नगर पालिका कर्मचारियों में हाथापाई तक हो गई। खबर फिरोजाबाद से, जहां जिला अस्पताल में मारपीट। महिला होमगार्ड और महिला मरीज के बीच हुई मारपीट। जिला अस्पताल में मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। थाना उत्तर क्षेत्र स्वशासी मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला आप देख सकते हैं। महिला होमगार्ड और महिला मरीज के बीच में कैसे हाथापाई शुरू हो गई है। जिला अस्पताल में मारपीट का ये वीडियो हो रहा है वायरल। थाना उत्तर क्षेत्र स्वशासी मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला है। फिरोजाबाद की तस्वीर है, जहां जिला अस्पताल में देखिए कैसे महिला होमगार्ड और महिला मरीज के बीच में जबरदस्त तरीके से मारपिटाई शुरू हो गई।